जैसा कि हम लोग को पता, हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का 10वां चैप्टर कर रहे थे, प्रकाश वैद्युत तरंगे। उसमें जो है हमने कल तक हेडिंग क्या कर ली थी, कल तक हमने जो है डी ब्रॉगली तरंग के लिए व्यंजक निकाल दिया था और द्रव्य तरंगों के गुण पढ़ लिए थे। ठीक है, द्रव्य तरंगों के गुण पढ़ लिए थे। जो आज है, आज हमारी हेडिंग जो होने वाली वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, जो आज की हेडिंग है वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, हेडिंग क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। हो गया, इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य आज की हमारी हेडिंग हो जाएगी, जो इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग भी होगी। ठीक है, तो लिखिए इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। हो गया, हेडिंग बनाइए, फिर आगे लिखिए। देखो, माना कोई कण जिसका द्रव्यमान यम माना कोई कण है ना, माना कोई कण जिसका द्रव्यमान यम तथा वेग स्मॉल भी है। ठीक है, माना कोई कण जिसका द्रव्यमान यम तथा वेग स्मॉल भी है। ठीक है, तो इससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, इससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, एच अपान यम भी। ठीक है, अब लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ठीक है के है, तो यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के है तो कितना हो जाएगा, के बराबर हम सूत्र जानते हैं 1/2 यम वी स्क्वायर। क्या करेंगे, वी स्क्वायर का मान उठाएंगे और समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, वी स्क्वायर का मान उठाइए और डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य में रखिए, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का तिरछा गुणा हो जाएगा, 2 के यम का भाग कर देंगे, यम का भाग हो जाएगा 2 का तिरछा गुणा, 2 के बटे यम। वी बराबर रूट में कितना आ जाएगा, 2 के और बटे कितना आ जाएगा, यम। लिखेंगे वी का जो मान है, वी का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, वी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लेम्डा बराबर हो जाएगा एच अपान यम, और इसकी जगह वी की जगह कर देंगे 2 के और बटे कितना हो जाएगा, 2 के बटे यम हो जाएगा। इस प्रकार लेम्डा बराबर हो जाएगा रूट में ये एच, लेम्डा बराबर कितना होगा, लेम्डा बराबर हो जाएगा एच, यम को अंदर करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 2 के। जब कोई संख्या जो है करड़ी से बाहर हो और अंदर जाए तो उसका वर्ग बन जाता है, उसका क्या बनेगा, वर्ग, और बटे हो जाएगा यम, एक यम से एक यम कैंसिल होगा। इस प्रकार जो है, इस प्रकार यहां लिखते हैं लेम्डा बराबर कितना आएगा, लेम्डा बराबर हो जाएगा एच बटे अंडर रूट में 2 के यम। ठीक है, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, लेम्डा बराबर हो जाएगा एच बटे अंडर रूट में 2 के यम। एक तो फार्मूला यही हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला हो गया डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए, लेम्डा बराबर एच अपान 2 के यम। इसको करिए, फिर आगे करते हैं, यहां तक करिए फिर आगे चलें। हो गया, लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E तथा उसे V वोल्ट तक या V विभवांतर ठीक है, V विभवांतर तक त्वरित करने में, है ना, विभवांतर तक त्वरित करने पर लिख लीजिएगा, त्वरित करने पर
इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, विभवांतर तक त्वरित करने में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, सूत्र पढ़ाया गया है पहले ही, के बराबर कितना, के बराबर ई इंटू वी, के बराबर ई इंटू वी। ई क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी वोल्ट तक त्वरित कर रहे हैं, तो उसमें कितनी गतिज ऊर्जा आ गई, के बराबर ई इंटू वी। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लेमडा की जगह, लेमडा की जगह ये के की जगह हम लिख सकते हैं अंडर के की जगह हम ई वी लिख देंगे, ठीक है, के की जगह कितना लिखेंगे, ई वी, ठीक है। तो लेमडा बराबर हो जाएगा हमारा, लेमडा बराबर हो जाएगा एच बटे अंडर रूट में इसका इस फार्मूले से हो जाएगा 2 के की जगह हो जाएगा ई इंटू वी और इंटू क्या आ जाएगा यम, ठीक है, ई इंटू वी इंटू यम, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितना आएगा, जब उसको वी वोल्ट तक त्वरित किया गया है तो हो जाएगा अंडर रूट में 2 यम ई वी, ठीक है, 2 यम ई वी। ध्यान रखिए यहाँ पे कैपिटल वी है, ठीक है, जो किसको प्रदर्शित कर रहा है, विभवांतर को, ठीक है। यही हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। अब हमको इसमें जो है क्या होगा, इसमें केवल v को छोड़कर बाकी सारे मान निश्चित है, v को छोड़िए बाकी सारे मान क्या है, निश्चित है। h क्या है, प्लांक नियतांक, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, v जितने वोल्ट तक त्वरित किया जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारे मान रखकर हम v को अलग करेंगे, ठीक है। तो यहां तक करिए, फिर आगे चले, इसको करिए। है ना, यहां तक हुआ, इसके आगे देखते हैं, लिखेंगे चूंकि कौन से फार्मूले से है, ये फार्मूला है, लिम्डा बराबर है हमारा कितना, लिम्डा बराबर है एच और बटे अंडर रूट में कितना है 2 यम ई वी, 2 यम ई वी से एच बराबर कितना होगा, एच प्लांक नियतांक है 6.63, ठीक है। एच का मान कितना होता है 6.63 या केवल 6.6 भी रखते हैं, और गुणे 10 की घात माइनस 34 हो जाएगा मात्रक जूल इंटू सेकेंड। यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का गतिज द्रव्यमान, ठीक है। तो यम बराबर हो जाएगा 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किग्राम, ठीक है। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुलाम, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुलाम। तो मान रखिए अब लेमडा बराबर हो जाएगा एच की जगह 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 और बटे हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 2 गुणे 9.1 और गुणे हो जाएगा 10 की घात माइनस 31 और ई का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, ठीक है। और गुणे इसको अलग लिख देते हैं, अंडर रूट में 1/v हम क्या कर दिए, अंडर रूट में जो है 1/v अलग कर दिए, ठीक है। अंडर रूट में हमने क्या कर दिया, अंडर रूट में जिनका मान पता था उनको एक साथ रख दिया, जो अलग मान है जिसका मान नहीं पता था v को, उसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये जो भाग देने पर, ठीक है, ये अगर थोड़ा इधर से लिखेंगे तो सही से हो जाएगा, 2 गुणे 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, ठीक है। 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस 19 और गुणे 1/v अलग कर दीजिए। ये जो गुणा भाग करने पर जो मान आएगा, ठीक है, सीधा मान दिया है, गुणा भाग हो जाता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको गुणा भाग करेंगे नहीं, जो मान दिया गया है उसी को रख देते हैं, ठीक है। कितना आएगा, ये सब सारा जो है गुणा भाग करने पर जो मान आएगा वह हो जाएगा हमारा लिम्डा बराबर कितना, भाग देने पर जो आएगा 12.27 और गुणे 10 की घात माइनस 10, 12.27 गुणे 10 की घात माइनस 10 और गुणे हो जाएगा 1/रूट में भी। इस प्रकार जो है हम 10 की घात माइनस 10 को क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 10 की घात माइनस 10 मीटर बराबर किसके हो जाएगा, 10 की घात माइनस 10 मीटर बराबर हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम के, ठीक है। 10 की घात माइनस 10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम के, इसलिए लेमडा बराबर हो जाएगा 12.27 और बटे रूट में भी नीचे लिख दो, ठीक है। रूट में भी क्या करोगे, नीचे लिख दोगे, और 10 की घात माइनस 10 और मीटर जो है किसमें बदल गया है, एंगस्ट्रॉम में, किसमें बदल गया है, एंगस्ट्रॉम में। इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक हो जाएगा लेमडा बराबर 12.27 बटे रूट में भी इंटू एंगस्ट्रॉम हो जाएगा मात्रक, ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, मात्रक। यही जो है इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध क्या है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है। ये जो है इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग थी, हम जो है अब क्या करेंगे,
इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसको करिए, फिर न्यूमेरिकल ध्यान देते हैं। जो न्यूमेरिकल सन में पूछे गए उनको कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में न्यूमेरिकल हैं। जो सन में पूछे गए उनको कर लेंगे, बाकी अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे, जो नहीं होगा उसको बताएंगे। मिटा देते हैं इन सबको, न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो पूछा गया है, ठीक है, जो ये सन में नहीं पूछा गया तो भी बता देते हैं, पहला है तो इसलिए बता देते हैं। कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की फोटॉन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की क्या ज्ञात कर लेनी है, आवृत्ति। ठीक है, कितने एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य है, लिम्डा बराबर दे दिया है, लिम्डा बराबर हमारा दे दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको बदलेंगे तो हमको क्या पता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 10 की घात -10 मीटर। और फिर इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 6000 और गुणे 10 की घात -10 मीटर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात 3 जीरो है तो प्लस में आ जाएगा, गुणे 10 की घात -10 है, इसको रहने देते हैं, यानी 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर हो जाएगा। लिम्डा बराबर हमको जो है आवृत्ति पूछ लिया है। ठीक है, पूछ रहा है जो है इसकी आवृत्ति कितनी होगी। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है जो है ना, लिम्डा बराबर दे दिया 6 गुणे 10 की घात -7, और आवृत्ति हमको क्या ज्ञात करना है, आवृत्ति ज्ञात करना है। हमको सी प्रकाश की निर्वात में चाल पता है, सी बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात प्लस में 8 और मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब हमको क्या ज्ञात करना है, आवृत्ति। आवृत्ति ज्ञात करनी है तो चाल बराबर सूत्र बताया गया था, क्या चाल बराबर सूत्र होता है आवृत्ति और गुणे तरंगदैर्घ्य। ठीक है, चाल बराबर सूत्र क्या होता है, आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। तो सी बराबर हो जाएगा न्यू इंटू लेमडा, न्यू इंटू लेमडा, तो न्यू बराबर हो जाएगा सी बटे लेमडा। इस प्रकार हम मान रखेंगे तो न्यू ज्ञात हो जाएगा। न्यू बराबर सी का मान हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे लेमडा का मान हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, 6 गुणे 10 की घात कितना -7, 6 गुणे 10 की घात -7 हो जाएगा। इस प्रकार 3 से 6 दो बार में कट जाएगा। न्यू बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 10 की घात -7, 2 का भाग करेंगे तो न्यू बराबर हो जाएगा 0.5 और गुणे 10 की घात, गलत कर रहे हैं यहाँ पे, 7 ऊपर जाएगा तो 8 पहले से ही है, 7 ऊपर जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, 8 और 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 15। दशमलव को 1 अंक पीछे करेंगे, हर्टज में आ रहा है, दशमलव को 1 अंक पीछे करेंगे तो न्यू बराबर हो जाएगा 5। चूंकि 1 अंक पीछे हुआ 10 की घात माइनस में 1 बढ़ेगी तो 15 की जगह कितना हो जाएगा 14। क्यों होगा, क्योंकि दशमलव ऐसे कर सकते हैं, दशमलव 1 अंक पीछे गया है 10 की घात -1 और गुणे 10 की घात 15 पहले से है। इस प्रकार न्यू बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 14 हर्टज। इस प्रकार जो है प्रकाश की आवृत्ति हो जाएगी 5 गुणे 10 की घात 14 हर्टज। ये पहला सवाल था। ठीक है, आगे हम जो सवाल है उन सन वाले सवाल ही करेंगे। इन सवालों को करिए जल्दी से। पहला सवाल नंबर 1 है ये। ठीक है, कौन सा सवाल है, पहला नंबर, इसको करिए, फिर दूसरे सवाल पे आते हैं। चलिए दूसरा सवाल ध्यान देते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, अब वही सवाल देखेंगे जो सन में पूछे गए हैं। दूसरा सवाल कह रहा है किसी धातु का कार्यफलन 6.6 ईवी है, इसके लिए देहली जो है, देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी धातु का कार्यफलन 6.6 ईवी है। जब भी कार्यफलन दे तो उसको W बोलते हैं, तो W बराबर दे दिया है 6.6 ईवी। ठीक है, 6.6 ईवी हमसे पूछ रहा है देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देहली आवृत्ति ज्ञात करनी है न्यू जीरो, चूंकि हम जानते हैं W बराबर अभी दिया था, W बराबर कितना है 6.6 ईवी। ठीक है, 6.6 ईवी दे दिया है, इसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, चूंकि जो होता है 1 ईवी बराबर 1 ईवी बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। 1 ईवी बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो W बराबर हो जाएगा 6.6 और गुणे हो जाएगा कितना, गुणे हो जाएगा ईवी की जगह लिख देंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, इतना रख दीजिए। अब यहाँ पे H की भी जरूरत पड़ेगी। H प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड रखते हैं, जूल इंटू
सेकेंड रख सकते हैं। तो W हमको ज्ञात हो गया। फार्मूला क्या है हमारा, चूंकि W बराबर सूत्र पढ़ाए हैं h न्यू जीरो से, ठीक है। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन के लिए व्यंजक बताया गया है, इसके लिए व्यंजक बताया गया है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन के लिए। तो ठीक है, दहली आवृत्ति हमको ज्ञात ही करनी है। W बराबर सूत्र लगाइए, कौन सा, W बराबर हो जाएगा h न्यू जीरो से। तो हमको क्या ज्ञात करना था, न्यू जीरो बराबर कितना आएगा, न्यू जीरो बराबर हो जाएगा W बटे h। इस प्रकार W का मान कितना आ जाएगा, W का मान यही इतना मान रख दीजिए, ठीक है। गुणा कराने की जरूरत नहीं होती। 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 और h का मान रख देंगे 6.6 और गुणे 10 की घात माइनस 34। क्यों नहीं गुणा कराया गया था, क्योंकि 6.6 से ये कट जाएगा। इस प्रकार जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1.6 और गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे 10 की घात हो जाएगा प्लस 34। तो घटाएंगे 34 में से 19 तो हो जाएगा 15, यानी आवृत्ति जो है कितनी आ गई, आवृत्ति हो गई न्यू जीरो, दहली आवृत्ति हो गई न्यू जीरो बराबर 1.6 गुणे 10 की घात 15 हर्ट्ज, ठीक है। अर्थात क्या है, यदि इस तीव्रता से यदि कोई प्रकाश आपतित हो रहा है जिसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति यानी 1.6 गुणे 10 की घात 15 से अधिक है, तो वह प्रकाश क्या करेगा, वह प्रकाश धातु से जो है प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा पाएगा। अगर इससे कम आवृत्ति का कोई प्रकाश आया तो अप्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करा सकता है, ठीक है। यह सवाल पूछा गया था कब, 2017 में, ठीक है। सवाल कब पूछा गया है, 2017 में। तो इस सवाल को कर लेंगे। इस सवाल को मिटाते हैं, अगला सवाल ध्यान देते हैं जो सन में पूछा गया है। जो अगला सवाल सन में पूछ लिया गया वो तीसरा नंबर है, ठीक है। तीसरा नंबर कह रहा है किसी धातु का कार्यफलन, ठीक है। किसी धातु का कार्यफलन 1.5 eV है, इसके लिए दहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। किसी धातु का कार्यफलन 1.5 eV है, इसके लिए जो है क्या ज्ञात करनी है, दहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है। 1.5 eV तरंगदैर्घ्य दे दिया है, उसके लिए जो है हमसे दहली तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, ठीक है। कार्यफलन दे दिया है, मतलब W बराबर कितना दे दिया है, W बराबर दे दिया है 1.5 eV, 1.5 eV। तो हम जानते क्या है, 1 eV बराबर अभी पिछले सवाल में हुआ है 1.6 और गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो W बराबर कितना आ जाएगा, W बराबर हो जाएगा 1.6 और गुणे 1.5 और गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। गुणा कर सकते हैं, 16 25 80 और 16 1 कम 16, 16 में 8 जोड़ोगे 24, ठीक है। एक अंक यहाँ है, दशमलव बाद एक अंक यहाँ है, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए और गुणे 10 की घात हो गया माइनस 19 मात्रक होता है जूल। तो हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल हो गया। किसके बराबर, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन के बराबर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। हमसे जो पूछ रहा है दहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 पूछ रहा है हमसे। h बराबर हमको पता ही है क्या, h बराबर जो है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगाएंगे कौन सा, W बराबर h इंटू न्यू से, ठीक है। h इंटू न्यू से, न्यू 0 बराबर होता है C अपान लेमडा, ठीक है। न्यू 0 बराबर C अपान लेमडा। इस प्रकार जो W बराबर फार्मूला होगा HC अपान लेमडा 0 हो जाएगा। वैसे ये सीधा फार्मूला बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ से सीधा कर सकते हैं, उनको लेमडा 0 ज्ञात करना है। इस प्रकार लेमडा 0 बराबर हो जाएगा HC, C की जरूरत पड़ रही है यानी C बराबर मान रख लेंगे। C बराबर कितना होता है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। जो C क्या है, प्रकाश की निर्वात में चाल। तो हो जाएगा HC और बटे W को इसकी जगह कर दिए हैं, स्थानों का विनिमय हो गया है, बटे हो जाएगा हमारा W। इस प्रकार जो है H का मान रखेंगे कितना, 6.6 और गुणे 10 की घात माइनस 34 और लेमडा का C का मान हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे W का मान कितना रख सकते हैं, W का मान रखेंगे 2.4 गुणे 10 की घात हो जाएगा माइनस 19, 10 की घात माइनस 19। हम चाहे तो यहाँ से दशमलव हटा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम लेमडा 0 बराबर हो जाएगा 66 और गुणे 3 था 3 कर लीजिए, बटे नीचे से भी दशमलव हटाइए, एक अंक ऊपर से दशमलव हटाइए, एक अंक नीचे से दशमलव हटाए, गुणे 34 में से 8 घटाएंगे 10 की घात माइनस 26 या प्लस 19 ऊपर जाएगा, माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 बन जाएगा। इस प्रकार जो है लेमडा 0 बराबर कितना आएगा, 3 से 24 8 बार में कट जाएगा
ठीक है। 2 से जो है यह 33 बार में कटेगा, 2 से 8 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो लेमडा 0 बराबर हो गया 33/8 और 26 में से 19 घटाएंगे तो 10 की घात 7 आ जाएगा। 10 की घात कितना आ जाएगा, माइनस में 7 होगा क्योंकि 26 बड़ा है, ठीक है। तो हो जाएगा 10 की घात -7। लेमडा 0 बराबर 8 का भाग कर दीजिए, 8 चौके 32, ठीक है। 33 था, उसमें से 32 घटाए 1 बच गया है, दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। दशमलव लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 8 एक कम 8, कितना बचेगा 2, दशमलव लगाए 0 बढ़ जाएगा 20, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर कितना बचेगा 4 40, 8 बचे 40 और गुणे 10 की घात -7 मीटर, ठीक है। 10 की घात -7 मीटर हो जाएगा। इसको हम तरंग दैर्ध्य में बदलेंगे, इसलिए जो है इसको 10 तक बनाएंगे, तो इसलिए दशमलव को 3 अंक पीछे करेंगे। लेमडा 0 बराबर हो जाएगा 4125, दशमलव 3 अंक पीछे गया, इसलिए 10 की घात माइनस में 3 बढ़ गई, -7 पहले से ही है मीटर, ठीक है। लेमडा 0 बराबर हो जाएगा 4125 गुणे 10 की घात -10 मीटर। हम चूंकि जानते हैं क्या, 10 की घात -10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार लेमडा 0 बराबर हो जाएगा 4125 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो दिल्ली जो तरंग दैर्ध्य वो कितनी है, दिल्ली तरंग दैर्ध्य 4125 एंगस्ट्रॉम है। सवाल पूछा गया था 2014 में, ठीक है। सवाल कब पूछा गया है, सवाल पूछा गया है 2014 में। इस सवाल को करिए, फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं जो सन में पूछे गए हैं। तीसरा नंबर सवाल मिटाते हैं, चौथा नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है, जो सन में पूछा गया है। सवाल को कर लीजिए, फिर अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। तीसरे सवाल को मिटा देते हैं। अगला सवाल जो सन में पूछा गया वो चौथा नंबर है। चौथा नंबर कह रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले एक वर्णी फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। पहले सवाल की तरह दिया है, ठीक है। जो ये सवाल पूछा गया वो कौन से नंबर सवाल की तरह है, पहले सवाल की तरह है। तो क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। कह रहा है तरंग दैर्ध्य दे दिया है, लेमडा बराबर दे दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4000 और गुणे 10 की घात -10 मीटर। 4000 को लिखेंगे 4 गुणे 10 की घात +3, ठीक है, क्योंकि 3 जीरो है, प्लस में बढ़ जाएगा, वो प्लस में चला जाएगा, और 10 की घात -10 मीटर पहले से ही है, यानी 4 गुणे 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, -7 मीटर हो जाएगा। हमसे जो है क्या पूछा है, हमसे जो है तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक है। W ज्ञात कर सकते हैं, एक वर्णित फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, W या E के कह सकते हैं, ठीक है। तो हम W ज्ञात करेंगे। W बराबर क्वेश्चन मार्क है, C बराबर हमको पता ही है, C बराबर कितना होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो W बराबर सूत्र लगा सकते हैं hc अपान लेमडा। W बराबर hc अपान लेमडा। हमको h की भी जरूरत होगी, तो उसका मान हम रख देंगे 6.6 और गुणे 10 की घात 6.6 गुणे 10 की घात हो जाएगा -34 और हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड। इस प्रकार W का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात -34 और C का मान हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 बटे लेमडा का मान हम रख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात -7। अब इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है। 2 से 3 को काट दीजिए, 1.5 बार में कट जाएगा। इस प्रकार W बराबर हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे तो आ रहा है 3.3 गुणे 1.5, 34 में से 8 घटाएंगे 10 की घात -26, 7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, ठीक है। W बराबर हो जाएगा 15 तिया 45 और 15 का गुणा 3 में करेंगे 45, फिर 4 हो जाएगा 49.2 अंक बाद पीछे से लग जाएगा, गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा -19। तो W बराबर हो जाएगा हमारा 4.95 और गुणे 10 की घात -19 जूल, ठीक है। अभी तो यह मान जूल में आया है, मान ईवी में भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर मान ईवी में पूछ लिया तो हमको पता है 1 ईवी बराबर हो जाएगा हमारा कितना 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल होता है। तो 1 जूल बराबर, जूल को रहने दीजिए, इसको बटे में लाइए, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19 और मात्रक हो जाएगा ईवी, क्योंकि यह नीचे आया था,
ठीक है, अब हम जूल की जगह यही रख देंगे, 1 जूल की जगह यह रख दीजिए, मान जो है हमारा किसमें बदल जाएगा, ईवी में। तो इस प्रकार W बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार W बराबर कितना आ जाएगा, 4.95 और गुणे 10 की घात -19 था, ठीक है। और गुणे यहाँ पे जो भाग देनी है, जूल को ईवी में बदलने के लिए कितने का जो है गुणा कराएंगे, 1/1.6 और गुणे 10 की घात -19। अब मान जो आएगा वो किस में आएगा, ईवी में आएगा, ठीक है। तो -19 + 19 तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 4.95 और बटे 1.6, 10 की घात -19 ऊपर था, +19 और जाएगा तो गुणे 10 की घात +19 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव हटा दीजिए, 450, ये दशमलव एक अंक पीछे करिए तो हो जाएगा 49.5 और बटे 16 गुणे ये तो 0 हो जाएगा, 10 की घात 0 और मात्रक आएगा ईवी में, ठीक है। 16 का भाग करेंगे तो 16 तियां 48, एक बच जाएगा, 15 भाग तो जाएगी नहीं, 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 150 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो फिर कितनी बार भाग जाएगी, 9 बार जाएगी, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3.09, 16 9 144, इतना ही छोड़िए और गुणे ये 10 की घात 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। 10 की घात 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1, और ईवी है तो ईवी कर सकते हैं, 9 को 1 मान के जोड़ सकते हैं। इस प्रकार W बराबर आ जाएगा 3.1 ईवी जो है ये हो जाएगी उसकी ऊर्जा, ठीक है। W बराबर कितना आ जाएगा, W बराबर हमारा हो जाएगा 3.1 ईवी, ठीक है। इस सवाल को करिए, फिर अगला सवाल देखेंगे जो सन में पूछे गए हैं। चौथा नंबर सवाल करिए, फिर पांचवा देखते हैं। चौथा नंबर सवाल मिटाते हैं, अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। चौथा नंबर जो सवाल था 2012 में पूछा गया था, पांचवा नंबर सवाल ध्यान देते हैं जो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देते हैं जो हमारा पूछा गया था। 5 कह रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य 2271 एंगस्ट्रॉम है। फोटॉन की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ईवी में ज्ञात कीजिए या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, ठीक है। चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य कितना दे दिया है, 2271 एंगस्ट्रॉम है। फोटॉन की ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, ठीक है। लिम्डा बराबर हमारा दे दिया है, लिम्डा बराबर हो जाएगा 2271 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 2271 एंगस्ट्रॉम। अब हम फिर रखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 10 की घात -10 मीटर। इस प्रकार लिम्डा बराबर हो जाएगा 2271 और गुणे 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। इसको यही छोड़िए, हमसे कह रहा है फोटॉन की जो ऊर्जा है ईवी में ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमको जो है एच लिख लेना होगा, एच प्लांक नियतांक है 6.6 गुणे 10 की घात -34 और जूल इंटू सेकेंड। और हमसे क्या ज्ञात करना होगा, सी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सी बराबर हो जाएगा, सी की भी जरूरत पड़ सकती है, 3 गुणे 10 की घात 8 मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। फोटॉन की ऊर्जा ईवी में ज्ञात करिए, डब्ल्यू ज्ञात कर लेना है। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा कितना, HC अपान लिम्डा से, ठीक है, HC अपान लिम्डा से। डब्ल्यू बराबर हो जाएगा कितना, एच का मान रखेंगे 6.6 और गुणे अभी जो आएगा जूल में आएगा, 6.6 गुणे 10 की घात -34। सी का मान हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे लिम्डा का मान कितना रखेंगे 2271 और गुणे कितना आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा 10 की घात -10, ठीक है, और मात्रक होगा मीटर। किससे कर सकता है, 3 से काट के चेक कर सकते हैं, ठीक है। 3 से काट दीजिए इसको, 3 से काटेंगे, 3 7 21 बच गया 1 17, 3 5 15, 2 बच गया 21, 3 7 21, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे, W बराबर हो जाएगा 6.6 और बटे 757, ठीक है, बटे कितना आएगा 757। इसको 34 में से 8 घटाएंगे 10 की घात -26 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 10 की घात प्लस में 10 आएगी, ठीक है। W बराबर कितना आ जाएगा, इसको चूंकि इससे बड़ा करना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 6600, है ना, क्योंकि 660 भी करेंगे तो भी इससे कम ही रहेगा। कितना कर दिए, 6600 कर दिए और गुणे कितना आ जाएगा,
चलिए ठीक है, बटे 757 कर दीजिए। ठीक है, कितने अंक दशमलव ले गए हैं? एक अंक तो इसको पीछा एक अंक छाछक ले जाने में किए होंगे, 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं, चूंकि यहाँ पे दशमलव था यानी 3 अंक दशमलव पीछे गया है, तो 10 की घात -3 लिख दीजिए। 26 में से 10 घटाएंगे तो 10 की घात कितना बचा था? -16 बचा था। ठीक है, इस प्रकार W बराबर कितना आएगा? भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 9 बार जाएगी। ठीक है, 757 में जो है 757 में हम 9 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 9 का तो हो जाएगा 9 सत्ते 63, 9 बच्चे 45, 45 में 6 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 63 5 68 हो जाएगा, जो ज्यादा हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 9 बार तो भाग गई नहीं, है ना? भाग कितनी बार नहीं गई? 9 बार, तो 8 बार कर सकते हैं। 8 का गुणा करके चेक कर लीजिए। ठीक है, कितना होगा? 8 सत्ते 56 कुछ है, 8 बच्चे 40, 40 में 5 जोड़ेंगे 45, 8 सत्ते 56 और 56 4 कितना हो जाएगा? 60। तो भाग कितनी बार गई? भाग जो है हमारी 8 बार गई। कितना था? 6600 था। ठीक है, 6600 में से हम क्या करेंगे? 60 और 56 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 5 घटाएंगे 4। ठीक है, हासिल दिया था तो 5 आ जाएगा, 5,444 आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, इस प्रकार यहाँ पे बढ़ गया 0। अब भाग कितनी बार जाएगी? तो 7 बच्चे 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 बार करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, 7 बार करेंगे हो जाएगा, तो 7 बार चेक करिए। 7 सत्ते 49 को 9 हो जाएगा, 7 बच्चे 35 4 39, 7 सत्ते 49 3 52। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। भाग कितनी बार गई? 7 बार गई। भाग कितनी बार गई? 7 बार। और गुणे 16 में 3 जोड़ेंगे 10 की घात -19 और जूल आएगा। किसमें आएगा? जूल। ठीक है, अब हम फिर इसको ईवी में बदलेंगे। ठीक है, ईवी में बदल सकते हैं, तो जब ईवी में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? चूंकि सीधा लिखिएगा 1 जूल बराबर, अभी पीछे लिखे थे 1/1.6 गुणे 10 की घात -19 ईवी हो जाएगा। ठीक है, तो हम जूल की जगह यही मान रख देते हैं, तो W बराबर कितना आएगा? W बराबर हो जाएगा 8.7 और गुणे 10 की घात -19 था। ठीक है, 10 की घात -19, और इसको जब बदलेंगे जूल को किसमें बदलेंगे? ईवी में, तो 1 बटे कितना आ जाएगा? 1 बटे हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19, 16 का भाग कर देंगे तो हो जाएगा 8.7 बटे 1.6, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -19 पहले से है, 10 की घात हो जाएगा +19 मात्रक की भी लिखते जाएंगे। दशमलव हटा दीजिए, 87 बटे हो जाएगा, 87 बटे 16 हो जाएगा, और गुणे 10 की घात 0 आ गया ईवी। ठीक है, भाग कर दीजिए, 16 25 80। ठीक है, कितना बच गया? 7 बच गया। ठीक है, क्योंकि 87 था, 7 बच गया, दशमलव लग गया है तो 70 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 16 चौके 64, यानी 4 बार जाएगा। ठीक है, फिर 6 बार जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगी? 3 बार कर सकते हैं। ठीक है, 3 बार कर दीजिए, और गुणे गुणे क्या है? 10 की घात 0 का मतलब हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा ईवी, यही हो जाएगा क्या? ऊर्जा हो जाएगी। W बराबर कितना आएगा? ईवी में हमसे मान पूछा तो 5.43 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5.43 आ जाएगा हमारा ईवी में। सवाल को कर लीजिए, चाहो तो और ज्यादा मान बढ़ाओगे और ज्यादा हो सकता है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ईवी में मान। ये सवाल कब पूछा गया था? सवाल जो है 2009 में पूछा गया था। ठीक है, सवाल कब पूछा गया है? 2009। चलिए, ये सवाल हो गया है 5वां। कब पूछा गया था? 2019 में। अगला सवाल हम देख लेते हैं। छठा नंबर सवाल देख लेते हैं। छठा क्या, जो सन में पूछा गया उनको देख लेते हैं। कुछ सवाल सन में नहीं पूछे गए, लेकिन जब हो सकता है आ जाए तो उसको देख लेते हैं। जैसे 9वां सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, है ना? करा 25 वाट के 6000 एंगस्ट्राम, 25 वाट के 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश के स्रोत से, कितने वाट के? 25 वाट के 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश के स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या, है ना? तो कितने वाट का है? 25 वाट का है ना? कितने वाट का है? 25 वाट का। तो शक्ति दे दी है कितनी? शक्ति बराबर हमारा दे दिया है, शक्ति P बराबर दे दिया है 25 वाट। ठीक है, 25
वाट, वाट को और क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। वाट को और क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड। इसका अर्थ है एक सेकेंड में जो है, एक सेकेंड में उत्सर्जित ऊर्जा कितनी है, एक सेकेंड में जो है उत्सर्जित ऊर्जा, इसका अर्थ 25 वाट का क्या अर्थ है, एक सेकेंड में उत्सर्जित ऊर्जा, एक सेकेंड में उत्सर्जित ऊर्जा कितनी दे दी है, 25 वाट। एक सेकेंड में उत्सर्जित ऊर्जा 25 जूल है, वाट नहीं, एक सेकेंड में उत्सर्जित ऊर्जा 25 जूल। इसका अर्थ है प्रति सेकेंड जो है कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, 25 जूल, ठीक है। उत्सर्जित ऊर्जा 25 जूल है। अब हमारा क्या दे दिया था, और इस सवाल में दे दिया है तरंगदैर्घ्य में, क्या दे दिया है, सवाल में कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य देखिए, ठीक है। कितनी तरंगदैर्घ्य है, लेमडा बराबर दे दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 6000 और गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर बताए हैं 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात माइनस 7, 3 जीरो प्लस में था, यह घट जाएगा 3, ठीक है, मीटर। हमसे फोटानों की संख्या पूछ लिया है यन, ठीक है, हमसे क्या पूछ लिया है, हमसे जो है फोटानों की संख्या पूछ लिया है यन। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम निकाल लेंगे ई या डब्ल्यू का, ये ई बराबर एच न्यू या एच सी अपान लिम्डा लगाएंगे, ई बराबर एच सी अपान लिम्डा। हमको क्या पता है, एच बराबर भी ज्ञात है, एच बराबर कितना 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34, और सी बराबर भी हमको पता है, सी बराबर कितना होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसकी जगह हम क्या करेंगे, जूल इंटू सेकेंड कर देंगे, इस प्रकार एच निकालेंगे। तो ई बराबर हो जाएगा हमारा एच का मान 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34, और फिर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 बटे लिम्डा का मान हम रख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात माइनस 7। इस प्रकार 3 से 6 दो बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा। ऊर्जा आ गई कितना, ई बराबर हो जाएगा 3.3 गुणे, इसको ऊपर करेंगे तो 10 की घात माइनस 34 और गुणे 10 की घात 8 और गुणे 10 की घात 7। ई बराबर ऊर्जा हो जाएगा हमारा 3.3 और गुणे कितना आ जाएगा, 34 में से 15 घटाएंगे तो 10 की घात माइनस 19 जूल आ जाएगा। इस प्रकार जो है फोटानों से जो है कितनी ऊर्जा निकल रही है ना। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कितनी आ गई, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा आ गई 3.3, ठीक है। हम लिखेंगे प्रत्येक फोटान की ऊर्जा, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कितनी आई है, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा बराबर हो जाएगा 3.3 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। हमसे फोटानों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, हमसे क्या पूछा है, फोटानों की संख्या। तो लिखेंगे फोटानों की संख्या, है ना, फोटानों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हमसे फोटानों की संख्या पूछा है, तो फोटानों की संख्या बराबर हो जाएगा प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा, ठीक है। फोटानों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, प्रति सेकेंड जो है, प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा, है ना, प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा, और बटे क्या हो जाएगा, बटे प्रत्येक फोटान की ऊर्जा, है ना, बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा हमारा प्रत्येक फोटान की ऊर्जा, ठीक है, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा। फोटानों की संख्या को यन से प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा कितनी थी, 25 था, ठीक है, प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा कितनी थी, 25 जूल थी। इस प्रकार जो है बटे हो जाएगा प्रत्येक फोटान की ऊर्जा हमारी कितनी आई, 3.3 गुणे 10 की घात माइनस 19, भाग कर देंगे, दशमलव हट जाएगा, तो यन बराबर हो जाएगा 250 बटे 33, इसको ऊपर करेंगे तो 10 की घात में हो जाएगा प्लस में 19, यन का भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 अट्ठे 24, लगभग 4 बार या 3.9 कह सकते हैं, ठीक है। भाग देके चेक कर लीजिए 250 है तो जब 33 का पहाड़ा 8 बार करेंगे, है ना, सही भाग देना होगा। 250 है ना, तो भाग सही करिएंगे जब, देखिए 250 है, 8 बार अगर 33 का पहाड़ा करेंगे, अगर इसमें 8 का गुणा कराएंगे, 8 3 की 24, 8 3 की 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो ज्यादा हो जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा तो 7 बार कर सकते हैं, ठीक है। कितनी बार भाग करेंगे, 7 बार। जब 7 का गुणा यहाँ पे कराएंगे, 7 3 की 21, 7 3 की 21 और 2 23 हो जाएगा, 19 बच जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 190 हो गया, ठीक है। अब भाग 6 बार करेंगे, जब 6 बार तो 6 3 18, 6 3 18 1 19, तो लगभग 5 कर सकते हैं, 5 और 9 आ जाएगा। इस प्रकार जो है फोटानों की संख्या 7.59 और गुणे 10 की घात 19 हो जाएगी, ठीक है। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछ रहा था प्रति सेकेंड फोटानों की ऊर्जा, सही 7.5 कर सकते हैं, 7.5 और गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा, 10 की घात 19 हो जाएगा, फोटानों की संख्या हो जाएगी ये, ठीक है। किसकी संख्या हो जाएगी,
फोटानों की संख्या हो जाएगी। इस सवाल को कर लेंगे। जो अगला सवाल सन में पूछा गया है, ये सवाल 9वां नंबर था। ठीक है, अगला जो सवाल है इस सवाल को करिए, फिर अगला सवाल जो सन में पूछा गया उसको देख लेते हैं। अगला सवाल जो सन में पूछा गया वो 13 नंबर है ना। जो सन में पूछे गए हैं खासकर उन्हीं सवालों को ध्यान देते हैं। 13 नंबर कह रहा है एक लेजर किरण पुंज जिसकी तरंगदैर्घ्य दे दिया है, लिम्डा बराबर दे दिया है 6500, लिम्डा बराबर हमारा कितना दे दिया है 6535 है। ठीक है, 6535 एंगस्ट्राम। हम फिर वही रखेंगे, 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर। इस प्रकार लिम्डा बराबर हो जाएगा 6535। ठीक है, 6535 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर। और क्या कह रहा है सवाल में, और कहा है कि तीव्रता 5 मिलीवाट है। कितने मिलीवाट है 5 मिलीवाट है। ठीक है, तो शक्ति P बराबर दे दिया है 5 मिलीवाट, है ना, 5 मिलीवाट। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात माइनस 3 वाट या जूल प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। जूल प्रति सेकेंड अर्थात प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा। ठीक है, प्रति सेकेंड जो है उत्सर्जित ऊर्जा कितनी है, प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा है हमारी 5 गुणे प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा जो है, प्रति सेकेंड हो गया, उत्सर्जित ऊर्जा हो जाएगी 5 गुणे 10 की घात माइनस 3 जूल है। ठीक है, और हमको क्या ज्ञात करना है, फोटानों की ऊर्जा पहले ज्ञात करना होगा। तो H बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, और C बराबर पता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार E निकाल सकते हैं, W भी कह सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा हमारा HC अपान लिम्डा से। ठीक है, HC अपान लिम्डा से E बराबर हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34। C का मान हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 बटे लिम्डा का मान हम यहाँ पे जब रखेंगे तो हो जाएगा 6535 और गुणे 10 की घात माइनस 10। इस प्रकार हम किससे काटेंगे, 3 से कर सकता है क्या ये, 6 5 11 3 14, 14 5 19, 5 3 8, 8 5 13, 13 से 19, 3 से नहीं कटेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे अब, 5 से काट दीजिए। 5 से अगर काटेंगे तो 5 एक कम 5, एक बच गया 15, 5 3 15, भाग जाएगी नहीं 0 और 7 हो जाएगा। इस प्रकार 1307, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30 यानी 0.6 हो जाएगा। ठीक है, 0 कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। अब किससे भाग जाएगी, भाग नहीं जाएगी तो पूरा भाग करना पड़ेगा। इसका जब गुणा कराएंगे 6 का गुणा 6 में 36, 6 का गुणा 6 में 36 और 3 जोड़ेंगे 39, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, बटे हो जाएगा 1307। और इसको ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस 34 था, 10 की घात 8 पहले से है, गुणे 10 की घात प्लस में 10 हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम दशमलव हटा दें, ठीक है, दशमलव कितना कर देंगे, हम लिख सकते हैं 3960। कितने अंक, 2 अंक तो दशमलव हटाए, यानी दशमलव यहाँ था 3 अंक इधर गया है, तो कितना हो जाएगा -3 पहले से ही रहेगा। और 10 8 18 19 में से 18 घटाएंगे तो 10 की घात 16 माइनस में आ जाएगा, और बटे कितना कर सकते हैं 1360 कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग कितनी बार जाएगी, ई बराबर हम लिख सकते हैं, ई बराबर क्या लिखेंगे 13 या 39, तो लगभग 3 बार भाग चली जाएगी। ठीक है, हमारा कितना था 3960 था। जब इसमें 3 का गुणा कराओगे तो 7 तरीके 21 को 1 3 का गुणा 0 में तो 0 हासिल 3 हो जाएगा, 3 तरीके 9 और 3 1 कम 3, तो लगभग कितना आ गया 3931 आ गया, बच जाएगा 29, 290 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, दशमलव तो पहले से ही दशमलव लगाएंगे तो 29 बचा था, जो दशमलव लगाए 290 हो गया, भाग तो जाएगी नहीं। फिर क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे तो 29 हो जाएगा, 13 दूनी 26, लगभग 0 2 हो जाएगा, और गुणे कितना आ गया, गुणे हो जाएगा हमारा 10 की घात माइनस 19 और मात्रक हो जाएगा जूल। ठीक है, तो फोटान की ऊर्जा कितनी आ गई, ये जो ऊर्जा है या प्रत्येक फोटान की ऊर्जा है। ठीक है, तो कितना आ गया, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा जो हमारी है, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कितनी हो गई 3.02 और गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। हमसे फोटानों की संख्या n पूछा है, n ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रति सेकेंड लिखेंगे, प्रति सेकेंड उत्सर्जित, है ना, प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा, प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा, और बटे क्या हो जाएगा प्रत्येक फोटान की ऊर्जा, है ना, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा। इस प्रकार कितना आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात माइनस 3, और यहाँ पे कितना आया है 3.02 और गुणे 10 की घात कितना आ गया
19 आ जाएगा। इसको ऊपर कर देंगे तो कितना आएगा, दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 500 और बटे 300 2, यह ऊपर जाएगा तो 10 की घात -3 पहले से ही है, गुणे 10 की घात प्लस में 19 हो जाएगा। 302 का भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगी, 500 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 198 बच जाएगा। दशमलव लगा है 1980 हो जाएगा, लगभग भाग 6 बार चली जाएगी। और 19 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 10 की घात 16। यह जो है प्रत्येक फोटान का क्या हो जाएगा, फोटानों की संख्या, ठीक है, प्रति सेकंड गिरने वाले फोटानों की संख्या कितनी हो जाएगी 1.6 गुणे 10 की घात 16। यह सवाल कब पूछा गया था, ये जो सवाल है 2010 में पूछा गया है। तो इस सवाल को कर